मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है औरंगजेब की धार्मिक नीति और उसके क्या परिणाम रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन, उसके समय में होने वाले विभिन्न विद्रोहों और उसकी राजपूत नीति और धार्मिक नीति और मराठों से संघर्ष की जो है हमने संक्षेप में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है औरंगजेब की धार्मिक नीति और उसके परिणाम की विस्तार पूर्वक आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि औरंगजेब का जो जन्म है वो कब हुआ था, 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद में हुआ था। ये जो क्षेत्र था उज्जैन का था। तो इनके पिता का जो नाम था वो शाहजहाँ था, माता का नाम अर्जुनमंद बानो बेगम था, जो कि इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती हैं। तो शाहजहाँ का जब स्वास्थ्य गिरने लगा तो उस समय औरंगजेब और उसके भाइयों में क्या हुआ था, उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया था। तो इस उत्तराधिकार युद्ध में जो औरंगजेब था उसने अपने भाइयों को पराजित कर क्या कर लिया था, दिल्ली और आगरा का जो सिंहासन है वो उसने प्राप्त कर लिया था और वो दिल्ली और आगरा का स्वामी बन गया था। देवराई के युद्ध में दारा को पराजित करने के पश्चात उसने विधिवत रूप से अपना राज तिलक करवा लिया था। तो औरंगजेब का जो राज तिलक है वो राज्याभिषेक है जो वो 2 बार किया गया था, एक जुलाई 1658 में और दूसरा जून 1659 में किया गया था। तो इस प्रकार गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने अपने साम्राज्य विस्तार के कार्य को आगे बढ़ाया और उसने उत्तरी और दक्षिण भारत का विजय अभियान शुरू किया। वो अपने प्रारंभिक 25 वर्षों तक उत्तर भारत की ओर उसने ध्यान दिया था और अंतिम 25 वर्षों में वो दक्षिण भारत में रहा था, जहाँ पर उसका बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों से संघर्ष हुआ था और बीजापुर और गोलकुंडा को उसने विजित कर लिया था और मराठों से भी जो उसका संघर्ष था वो जारी रहा था। मराठों से उसका संघर्ष शिवाजी, संभाजी, राजाराम आदि से हुआ था और मराठों ने यह संघर्ष औरंगजेब की मृत्यु तक जारी रखा था। इसके अलावा सिखों से भी औरंगजेब ने संघर्ष मोल लिया था और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की उन्होंने हत्या करवा दी थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना ही कर दिया था। अतः औरंगजेब ने क्या किया था, उस गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। तो इस प्रकार जो औरंगजेब जब था वो एक शिक्षित व्यक्ति था। तो जिस समय औरंगजेब का जन्म हुआ था उस समय जो था वो दोहा जो क्षेत्र था वो गुजरात और मालवा सूबों की सीमाओं पर स्थित था। उस समय उसका पिता जो था वो दक्षिण का सूबेदार था और शाहजहाँ के विद्रोह के समय औरंगजेब को क्या करना पड़ा था, अपने बड़े भाई दारा के साथ काफ़ी कष्ट उठाने पड़े थे। समर्पण के पश्चात 1626 में शाहजहाँ ने दारा और औरंगजेब को जहांगीर के पास क्या किया था, बंधक के रूप में रख छोड़ा था। तो जब शाहजहाँ ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया था तो महाबत खां ने शाहजहाँ के विद्रोह को असफल कर दिया था। परिणाम स्वरूप शाहजहाँ ने जहांगीर से माफ़ी मांग ली थी और अपने दोनों पुत्रों को बंधक के रूप में जहांगीर के पास रखना पड़ा था। और फरवरी 1628 में
के बाद जो घटनाएं घटित होती हैं वो इस प्रकार हैं। तो फरवरी 1628 में शाहजहाँ के राज्यारोहण के बाद ही जो है इस कष्ट से मुक्ति मिली थी। इसके बाद औरंगजेब की विधिवत रूप से शिक्षा प्रारंभ की गई थी। जो औरंगजेब था वो कुशाग्र बुद्धि का था और उसकी जो स्मरण शक्ति थी वो काफ़ी विलक्षण थी। शीघ्र ही उसने कुरान का अध्ययन कर लिया था और उसे फारसी, अरबी, तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान भी था और काव्य साहित्य की अपेक्षा उसे उपदेशात्मक धार्मिक साहित्य में अधिक रुचि थी। औरंगजेब को ललित कलाओं, संगीत कलाओं और चित्रकला आदि से क्या थी, घृणा थी। उसने अपने शासनकाल में कोई भी भव्य मस्जिद या भवनों का निर्माण नहीं करवाया। बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में इसने जरूर बनवाया था। और औरंगजेब ने अपने भाइयों को उत्तराधिकार युद्ध में पराजित करके दिल्ली और आगरा का सिंहासन जो है वो प्राप्त कर लिया था। और इस प्रकार 1658-59 में राज्याभिषेक के पश्चात इसने अपने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया और उसने राजपूतों, मराठों और सिखों के प्रति जो नीति अपनाई थी, जिसके कारण कि मुगल साम्राज्य के पतन की जो प्रक्रिया थी वो क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी। तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में हुई थी। अर्थात औरंगजेब का सिंहासन की जो अवधि है वो क्या मानी गई है, 1658-59 से लेकर 1707 अर्थात 50 वर्षों तक औरंगजेब मुगल बादशाह रहा था। और इन 50 वर्षों में 25 वर्ष उसने उत्तर भारत में और 25 वर्ष उसने दक्षिण भारत में व्यतीत किए और दक्षिण भारत में ही रहते हुए इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दौलताबाद में। तो दौलताबाद है वो औरंगजेब के लिए एक तरह से कब्रिस्तान ही साबित होता है। तो आइए अब हम चलते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति, उसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्य और उसके क्या परिणाम रहे थे, उसकी विस्तार से अब क्या करते हम चर्चा करते हैं। तो औरंगजेब का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो था अपने पूर्ववर्ती सम्राटों की उस सहिष्णुता नीति को परिवर्तित करना था जो कि उन्होंने अपनी गैर मुस्लिम प्रजा के प्रति अपनाई थी। और जो औरंगजेब था वो इस्लामी शासन के अनुसार यानी शरीयत के अनुसार ही वो क्या करना चाहता था, शासन का संचालन करना चाहता था। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति का जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या था, इस देश को अर्थात भारत को दार उल हरब अर्थात काफिरों का देश के स्थान पर क्या करना, दार उल इस्लाम देश बनाना था। ये अपने देश को पूर्ण रूप से इस्लाम राज्य बनाने का ये क्या करता था, प्रयास इसका जो रहता था औरंगजेब का। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत चलते हुए कुछ कार्य किए थे जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले औरंगजेब के आदेश से क्या हुआ था, 1669 में बनारस का विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा में वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित केशव राय का मंदिर और गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था वो औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। तो इस प्रकार औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसकी जगहों पर क्या किया, मस्जिदों का निर्माण करवाया था। दूसरी बात, अपने शासन के 11वें वर्ष में औरंगजेब ने क्या किया था, झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा जो औरंगजेब ने क्या करवा दी थी, बंद करवा दी थी। तो तुलादान प्रथा में जो शासक को सोने चांदी की मुद्राओं से तोला जाता था और बाद में वो जो मुद्रा थी वो गरीबों में बंटवा दी जाती थी, लेकिन औरंगजेब ने इस प्रथा को करवा दिया बंद। इसके अलावा जो तिलक कला प्रथा थी वो भी औरंगजेब ने बंद करवा दी थी। अर्थात इसमें शासक के द्वारा क्या होता था, राजपूत शासक को तिलक लगाया जाता था और फिर इससे उसका दरबार में जो सम्मान
बढ़ जाता था, लेकिन औरंगजेब ने इस्लामी परंपरा के जो विरुद्ध थी बातें वो उसने प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रकार उसने झरोखा दर्शन, तुलादान और तिलक प्रथा उसने क्या कर दी थी, बंद करवा दी थी औरंगजेब ने। इसके अलावा औरंगजेब ने सिजदा और पेबोस के नियम जो कि अकबर के समय में थे उसे भी औरंगजेब ने पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। सिजदा अर्थात झुककर क्या करना, मुगल शासक को सलाम करना, और लेटकर क्या करना, शासक के कदमों को चूमना। तो ये प्रथा जो थी औरंगजेब ने बंदी करवा दी थी। इसके अलावा औरंगजेब ने क्या किया था, 1663 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवा दिया था और हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर है वो लगा दिया। जबकि इससे पूर्व अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन औरंगजेब शरीयत के अनुसार शासन का संचालन करना चाहता था, अतः उसने क्या किया था, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया था। इसके अलावा औरंगजेब ने प्रारंभ में क्या किया था, अपनी कट्टरता का परिचय देते हुए उसने क्या किया, सिक्कों पर कलमा अर्थात कुरान की जो आयतें लिखी होती थी, कलमा खुदवाना, पारसी नव वर्ष अर्थात 9 रोज का आयोजन और सार्वजनिक संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब पीने और जुआ खेलने आदि को उसने प्रतिबंधित क्या कर दिया, घोषित कर दिया था औरंगजेब ने। तो इस प्रकार औरंगजेब ने प्रारंभ में अपनी धार्मिक कट्टरता का परिचय देते हुए सिक्कों पर कलमा खुदवाना और पारसी नववर्ष 9 रोज का आयोजन जो होता था बंद करवा दिया। इसके अलावा सार्वजनिक संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब पीना, जुआ खेलना, ये आदि जो बुराइयां थी उसने क्या करवा दी, बंद करवा दी थी। इस प्रकार 1665 में उसने क्या किया था, एक अध्यादेश, राज्य अध्यादेश जो है औरंगजेब ने जारी किया। इसके अनुसार क्या था, इस अध्यादेश के द्वारा बिक्री योग्य माल पर मुस्लिम व्यापारियों से उस समय जो औरंगजेब था वो 2.5% क्या लेता था, 2.5% सीमा शुल्क लेता था, जबकि हिंदू व्यापारियों से वो 5% की दर से सीमा शुल्क निर्धारित किया था औरंगजेब ने। लेकिन 1667 में औरंगजेब ने क्या किया था, मुस्लिम व्यापारियों से इस सीमा शुल्क को हटा दिया था, अर्थात औरंगजेब अपनी हिंदू मुस्लिम प्रजा के साथ भेदभाव करता था। फिर औरंगजेब ने 1668 में हिंदू त्योहारों, उत्सवों आदि को मनाने पर लगा दी उसने रोक, अर्थात होली, दीपावली, दशहरा आदि त्योहार मनाने पर उसने क्या लगवा दिया, प्रतिबंध लगवा दिया था। जबकि औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के चलते जो उस समय हिंदू त्योहार मनाए जाते थे अकबर के दरबार में, लेकिन औरंगजेब ने इस प्रथा को भी कर दिया बंद, अर्थात जो बातें इस्लाम धर्म के विरुद्ध थी उसको इतने औरंगजेब ने प्रतिबंधित करवा दिया था। नेक्स्ट है 1669 में औरंगजेब ने सभी सूबेदारों जो प्रांतपति थे और मुहतासिब जो कि जनता का सदाचार का निरीक्षण करने वाले थे उनको क्या किया, हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ देने की क्या दी, आज्ञा दे दी, ताकि हिंदू लोग जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और अपने धर्म को प्रसारित नहीं कर पाए। इसलिए उसने 1669 में सभी सूबेदारों और मुहतासिबों को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू मंदिर या पाठशालाएं हैं उनको ध्वस्त कर दो। इसके अलावा औरंगजेब ने 1678-79 में औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया, जबकि इस जजिया कर से इस प्रकार औरंगजेब ने क्या किया था, 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगवा दिया था, जिसे कि अकबर ने माफ कर दिया था। और 1704 में क्या करना पड़ा, दक्कन से यानी दक्षिण में इसे औरंगजेब को हटाना भी पड़ गया था।
नेक्स्ट है औरंगजेब ने क्या किया था, गुरुवार अर्थात जुम्मे की रात को क्या किया था, पीरों की मजार और अन्य कब्रों पर दिया जलाने पर इसने क्या लगा दी, रोक लगवा दी थी। फिर शरीयत के अनुसार शासन करने के कारण और अपना नैतिक स्तर ऊंचा रखने के कारण ही जो कट्टर मुस्लिम लोग थे वो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते थे। तो नैतिक स्तर ऊंचा रखने के कारण और शरीयत के अनुसार शासन का संचालन करने के कारण ही जो कट्टर सुन्नी मुसलमान थे वो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते थे। फिर इसके अलावा औरंगजेब ने लालच देकर क्या किया, हिंदुओं से धर्म परिवर्तन करवाया अर्थात बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर इसने क्या दिया था, जोर दिया था। इसके अलावा औरंगजेब ने क्या किया, सरकारी पदों से हिंदुओं को निकलवा दिया और उसकी जगह पर किसको नियुक्ति दी, मुस्लिम लोगों को नियुक्तियां प्रदान की अर्थात प्रशासन के जो पद थे वो मुस्लिम लोगों के लिए पूर्ण रूप से खोल दिए गए थे और जो हिंदू इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता था उसे उच्च प्रशासन में महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिए जाते थे। फिर 1695 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि राजपूतों के अलावा कोई भी हिंदू क्या नहीं करेगा, हाथी घोड़े और पालकी पर नहीं चढ़ेगा और हिंदुओं के अस्त्र शस्त्र रखने पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा जो वेश्यावृत्ति थी वो औरंगजेब ने बंद करवा दी थी अर्थात वेश्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया था, वेश्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत ये जो है मुख्य कार्य किए थे। इसके परिणाम जो है वो अच्छे नहीं रहे थे, इसके दुष्परिणाम ही अधिक निकले थे और इससे क्या है, मथुरा के जाटों ने विद्रोह कर दिया था, सतनामी लोगों ने विद्रोह कर दिया था, सिखों से संघर्ष जारी हो गया था। औरंगजेब का धार्मिक नीति के चलते राजपूतों से भी औरंगजेब को संघर्ष करना पड़ा। इस धार्मिक नीति के कारण ही जो औरंगजेब के समय की शासन व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त छिन्न भिन्न हो गई थी और इससे राजकोष पर बुरा प्रभाव पड़ा था और खाली हो गया था राजकोष। और ये मुगल औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो सही मायने में क्या थी, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी रही थी। तो अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीति के जो परिणाम है उसको डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति के जो परिणाम हैं उसके विस्तार से अब चर्चा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम औरंगजेब की धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप जाटों ने कर दिया था, औरंगजेब के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। इसमें क्या था, मथुरा का जो मुगल अधिकारी था अब्दुल नबी जो कि मंदिरों को तोड़ रहा था, उसने मंदिरों को तोड़कर मथुरा के क्या किया था, मथुरा में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो अब्दुल नबी था वो क्या करता था, हिंदू कन्याओं का अपहरण कर लेता था। अतः जाटों का नेता था उस समय गोकुल जाट, उसने क्या किया, इस विद्रोह का जो गोकुल जाट ने मुगलों के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था और मुस्लिम अधिकारियों को भगाकर सदाबाद जो परगना था वो उन्होंने लूट लिया जाटों ने। और औरंगजेब ने उसके विरुद्ध सेनाएं भेज दी और गोकुल जाट क्या हुआ, इस संघर्ष में पराजित हुआ और मारा गया। फिर उसके पश्चात क्या हुआ, विद्रोह चलता रहा और 1686 को राजा राम ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया अर्थात गोकुल जाट के बाद राजा राम ने जाटों के विद्रोह का नेतृत्व किया मुगलों के खिलाफ। उसने मुगल सैनिकों को पराजित करना शुरू कर दिया, किंतु 1688 में जो राजा राम था वो भी मारा जाता है। फिर उसके पश्चात जो राजा राम का भतीजा था अर्थात चूड़ामन क्या करता है, इस संघर्ष को जारी रखता है।
जो कि औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहता है। तो इस प्रकार गोकुल जाट के नेतृत्व में यह संघर्ष प्रारंभ होता है, जो कि राजा राम के भतीजा अर्थात चूड़ामन के द्वारा भी इस संघर्ष को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। तो इस प्रकार औरंगजेब की धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप जाटों ने क्रोधित होकर क्या कर दिया था, मुगलों के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। नंबर 2 पर है सतनामी विद्रोह उठ खड़ा हुआ था औरंगजेब की धार्मिक नीति के चलते। तो सतनामी जो संप्रदाय था उसके जो अनुयायी थे वो नारनौल में निवास करते थे। यह जो समुदाय था ये धार्मिक था और एक शांति प्रिय समुदाय माना जाता था। इसमें क्या था, एक सतनामी कृषक के प्रति क्या किया था, मुस्लिम अधिकारी ने दुर्व्यवहार कर दिया था, जिससे पूरा जो संप्रदाय था वो अपने समुदाय की रक्षा के लिए उठ खड़ा हुआ और औरंगजेब के विरुद्ध क्या कर दी, अपनी एक विशाल सेना, औरंगजेब ने इसके विरुद्ध अपनी एक विशाल सेना भेजी और बड़ी कठोरता पूर्वक सतनामियों के विद्रोह को दबाया गया था। इन सतनामियों को मुंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये सतनामी जो लोग थे वो सिर मुंडाकर रखते थे। तो इस प्रकार सतनामी विद्रोह भी औरंगजेब के समय में ही हुआ था। इसका जो मुख्य कारण था कि एक सतनामी कृषक के प्रति क्या किया था, मुस्लिम अधिकारी ने दुर्व्यवहार कर दिया था, जिससे पूरा संप्रदाय क्या हो गया था, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गया था और औरंगजेब के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। लेकिन औरंगजेब ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर सतनामियों के विद्रोह को कुचल दिया था। बड़ी कठोरता पूर्वक इस संघर्ष को दबाया जा सका था। नंबर 3 है सिखों से संघर्ष। तो औरंगजेब ने अपनी धार्मिक उत्पीड़न की नीति के चलते सिखों से भी क्या कर ली, शत्रुता उसने मोल ले ली थी। उसने औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म को ग्रहण करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो जिसके कारण सिखों से संघर्ष प्रारंभ हो गया औरंगजेब का। इसके पश्चात गुरु तेग बहादुर जी के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, सिखों को खालसा शक्ति के रूप में बदल दिया। अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को एक सैनिक शक्ति के रूप में बदल दिया था। और मुगलों से सिखों ने क्या किया था, लंबे समय तक संघर्ष किया था। तो इस प्रकार अपनी धार्मिक नीति के चलते औरंगजेब ने सिखों से भी शत्रुता मोल ले ली थी, जो कि उसके लिए, उसके साम्राज्य के लिए क्या हुई, घातक सिद्ध हुई। नेक्स्ट है राजपूतों से युद्ध। तो अब राजपूतों से युद्ध जो कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का ही परिणाम थी। तो 1679 में औरंगजेब को क्या करना पड़ा, राजपूतों से भी संघर्ष करना पड़ा था। इस संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो था हिंदुओं पर जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर लगा देना था औरंगजेब के द्वारा। इसके अलावा औरंगजेब ने अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट करवा दिया था, जिनमें सोमनाथ का मंदिर, केशव राय का मंदिर वो क्या थे, मुख्य रहे थे। इसके अलावा उसने जो औरंगजेब ने विश्वनाथ का मंदिर भी तोड़वा दिया था, जिससे राजपूत लोगों में क्या हो गया, आक्रोश की भावना बढ़ गई थी। इसके अलावा औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य पर अधिकार करना का उसने क्या किया, प्रयास किया था, जिसके कारण मेवाड़ और मारवाड़ ये दोनों ही जो राजपूत राज्य थे वो औरंगजेब के विरुद्ध उठ खड़े हुए। इस प्रकार औरंगजेब की धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप औरंगजेब का राजपूतों से भी क्या हो गया, संघर्ष प्रारंभ हो गया था। तो इस संघर्ष में जन धन की हानि उठानी पड़ी थी औरंगजेब को। नेक्स्ट है शासन व्यवस्था का छिन्न भिन्न हो जाना।
तो औरंगजेब की धर्मांध नीति के कारण जो शासन व्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, बिखर चुकी थी, अव्यवस्थित हो गई थी, क्योंकि सरकारी पदों से हिंदुओं को निकाल देने के कारण जो प्रशासन था वो अयोग्य व्यक्तियों से भर गया था। क्योंकि उस समय जो औरंगजेब था वो शरीयत के अनुसार शासन का संचालन करना चाहता था, अतः उसने प्रशासन के पदों पर हिंदुओं को निकाल दिया था और उसकी जगह मुस्लिम लोगों को भर्ती कर लिया था। इस प्रकार जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो गड़बड़ा गई थी, क्योंकि अयोग्य जो व्यक्ति थे वो प्रशासन के उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिए गए थे। इसके कारण शासन व्यवस्था बिखर गई, अस्त व्यस्त हो गई थी, जिसके कारण प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा था। नेक्स्ट है राजकोष की रिक्तता। तो औरंगजेब को अपनी धार्मिक नीति के चलते जाटों से, सतनामियों से, सिखों से, मराठों से क्या करने पड़े, संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में काफ़ी जन धन की हानि हुई, राजकोष पर बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इन विद्रोह को दबाने में उसे काफ़ी सेना और धन खर्च करना पड़ा था। तो इसके कारण राजकोष खाली हुआ और जो प्रशासन था वो क्या होने लगा, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गया था। तो इस प्रकार औरंगजेब को अपनी धार्मिक नीति के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। औरंगजेब अपने शासनकाल के 25 वर्ष उत्तर भारत में और 25 वर्ष दक्षिण भारत में ही व्यतीत किए थे। तो दक्षिण भारत में रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर अब जो अंतिम जो परिणाम है औरंगजेब की धार्मिक नीति का, वो है इसकी जो धार्मिक नीति थी वो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या थी, उत्तरदायी ठहराई जाती है। क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण ही क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इसके अलावा औरंगजेब के पश्चात जो भी शासक गद्दी पर बैठे वो अयोग्य थे और उनका चरित्र भी दुर्बल था, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। फिर भी औरंगजेब की धार्मिक नीति को भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है, क्योंकि उसकी धार्मिक नीति के कारण ही क्या हुआ था, मथुरा के जाट कृषकों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। सतनामी लोगों ने भी क्या कर दिया था, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। सिखों ने भी क्या कर दिया था, गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। और सिखों का जो संघर्ष है वो औरंगजेब की मृत्यु तक जारी रहा था। इसके अलावा राजपूतों से भी औरंगजेब को क्या करना पड़ा, संघर्ष, क्योंकि औरंगजेब ने जजिया कर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था हिंदुओं पर, और इसके अलावा मारवाड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया था। इससे मेवाड़ और मारवाड़ जो है क्या हुए, एक हो गए, और इन दोनों राज्यों ने मिलकर औरंगजेब के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। तो इन विद्रोह को दबाने में औरंगजेब को काफ़ी जन धन की हानि उठानी पड़ी थी, जिससे जो शासन व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी, क्योंकि जो प्रशासन था वो अयोग्य व्यक्तियों से भर गया था। क्योंकि प्रशासन के अंतर्गत औरंगजेब ने हिंदू लोगों को क्या कर दिया, बाहर कर दिया था और मुस्लिम लोगों को भर्ती कर दिया था, जिससे शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। इसके अलावा विभिन्न विद्रोह को दबाने के कारण औरंगजेब का जो राजकोष था वो भी अब क्या होता जा रहा था, खाली होता जा रहा था। तो इस प्रकार ये जो औरंगजेब की धार्मिक नीति थी वास्तव में क्या थी, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है, क्योंकि औरंगजेब की नीतियां ही जो थी वो उसके पतन के लिए उत्तरदायी थी। क्योंकि औरंगजेब ने सिखों से संघर्ष मोल लिया, जाटों से संघर्ष मोल लिया, सतनामियों से संघर्ष मोल लिया, मराठों को भी औरंगजेब ने अपना शत्रु बना लिया था। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी इसने क्या कर दिया था, विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। चुंगिस ने बीजापुर गोलकुंडा को विजित कर लिया था, फिर भी
इसने अपनी नीति के द्वारा इसकी काफ़ी सेना मारी गई थी और धन भी काफ़ी खर्च हुआ था, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था बिखर गई, अव्यवस्थित हो चुकी थी। तो इसका परिणाम क्या निकला? मुगल साम्राज्य के जो पतन की प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो गई और इसके पश्चात जो मुगल अधिकारी गद्दी पर बैठे थे, मुगल शासक जो गद्दी पर बैठे थे वो अयोग्य थे, चरित्रहीन थे, जिसके कारण जो मुगल साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया था। अतः कह सकते हैं कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी काफ़ी हद तक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या थी? उत्तरदायी ठहराई जाती है। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है हमारा औरंगजेब की धार्मिक नीति, उसके अंतर्गत किए गए कार्य हैं और इस औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम रहे थे वो आपको बता दिए गए हैं। अब आप इस टॉपिक को अच्छे से देखें, समझें और नोटबुक में उतारें। तो इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। शिवाजी, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है शिवाजी से संबंधित है। तो कल हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।